वेलकम बैक टू ऑल। सो बच्चों, कैसे हो? आई होप ऑल आर यू गुड एंड हैप्पी एंड मजे कर रहे होगे तुम लोग, मुझे पता है। ठीक है। एंड सबने वो पॉडकास्ट तो देखा होगा विजय माल्या का, जिसमें राज समानी के साथ उसने बताया है, ही इज क्लेमिंग दैट कि आई एम नॉट अ चोर। हो सकता है कि वो चोर ना हो, बट हमारे लिए तो वो चोर ही है। एंड चोर है भी क्योंकि उसने फाइनेंशियली कंट्री को वीक किया है। अपने बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स को उसने पकड़ा है और उस चीज़ को उसने गलत फायदा उठाया है। इसमें कुछ पॉलिटिक्स भी मैं कहूँगा कि इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बट हम उसमें नहीं जाते हैं अभी। सेकंड क्लास है अपनी, जिसमें हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। नाउ कम्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जहां हम स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग करेंगे या इंसेप्शन करेंगे किस चीज का? अपने अकाउंट्स का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट, it's an inception and it is mandatory and it is a beginning from general and ledger। ठीक है, ये अकाउंटेंसी की बिगनिंग है। ठीक है, बोलते ना फाउंडेशन में, लास्ट क्लास में मैं वर्ड भूल रहा था तो मैंने अभी करेक्ट पकड़ा है कि फाउंडेशन। ठीक है, तो जनरल, जनरल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज सिंस इंसेप्शन। इंसेप्शन मतलब बिगनिंग। ठीक है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जब भी हम कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके फैमिली में भी लोगों ने स्टार्ट किया होगा, तो पहले क्या होता है? वो कुछ पैसा लाते हैं हाथ में और वो, या कुछ असेट्स लाते हैं, वो लगाते हैं बिजनेस में। वैसे मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग में, जो बिगनिंग में चीजें लगती हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जो भी स्टार्टिंग या बिगनिंग में, इंसेप्शन में जो भी चीज हमने इनपुट करी है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो मशीनरी हो, ठीक है, चाहे वो कार हो, जो भी हमने स्टार्ट किया है, जो भी हमने शुरुआत में, जो भी चीज हम लेके आए हैं, कैश लेके आए हैं, मशीनरी लेके आए हैं, कार लेके आए हैं, वो सारी हमारी क्या है? कैपिटल। क्या? कैपिटल। नाउ थोड़ा सा लेजर के बारे में समझ लेते हैं। लेजर एक सेकंड स्टेप है आफ्टर जनरल। कैसे? द बुक इज इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस आर फाइनली रिकॉर्ड इन द कंसर्न अकाउंट इन अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म इज कॉल्ड लेजर। ठीक है, तो ये चीज है। अभी मैं मेन फोकस जनरल लेजर पे करूंगा। ट्रायल बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है, बट आफ्टर दिस वी कैन कवर ट्रायल बैलेंस। तो ये जनरल्स के बारे में हमने समझ लिया कि हाँ, ओरिजिनल एंट्री, जो कैश लेके आए या जो भी हम चीजें हमने स्टार्ट करी, या जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती हैं, जो भी कोई छोटी से छोटी चीज हमने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला, कुछ भी किया, उसको हम क्या बोलते हैं? एज वी ऑल नो, ड्राइंग्स। वो वाला ड्राइंग नहीं जो ड्रॉ करते हैं, वो नहीं, ड्राइंग्स। DRAWINGS। वो एस लग जाएगा ना, तो वो अकाउंट वाला ड्राइंग्स हो जाएगा बस। ठीक है, तो अभी लग रहा होगा कुछ नया नया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, धीरे धीरे आप बने रहिए, आप जुड़े रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलो, तो इसको रब करते हैं। ठीक है, एंड आगे देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, कुछ ट्रांजेक्शंस को, उसके बाद करते हैं। ठीक है, सो नाउ कम्स टू ट्रांजेक्शंस। ठीक है, थोड़ा भाई बच्चों कॉपी पेन ले लो, लिख लो। ठीक है, जितना लिखोगे उतना ही बढ़िया बनोगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, मैंने इसको प्रॉब्लम भी लिख सकता था, लेकिन हम अकाउंट्स के बच्चे हैं ना, तो इसलिए हम शुरुआत से ही अपने आप को सही लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अब बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होती हैं बिजनेस में। ये मैंने तो खैर 5 लिखी है फॉर द अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट बिजनेस में ना बहुत ट्रांजेक्शंस होती हैं, बहुत, इतनी कि कुछ कहने की नहीं। ठीक है, बट कोई नहीं, हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जरूरी है बहुत। ठीक है, तो ऑन जनवरी 1st 2020 बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹65,000।
ठीक है, 65,000 के साथ उसने स्टार्ट किया। और जब स्टार्ट किया तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जब भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है मतलब या स्टार्ट हो रहा है या बिगनिंग हो रहा है या इंसेप्शन हो रहा है, क्या समझ जाना कि वहां पे क्या होगा, वहां पे कैपिटल आएगी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहली एंट्री वैसे सीधे कैपिटल की ही बनती है। ठीक है, तो कैश लेके आया तो कैश टू कैपिटल। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, ये कैश के साथ फर्नीचर भी लेके आया है और बिल्डिंग भी इसके पास है, जो कि अब बिल्डिंग तो लेके नहीं आया होगा, मतलब जहां इसने बिजनेस स्टार्ट किया होगा इसकी खुद की ओन एसेट होगी बिल्डिंग, जिसमें इसने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री थोड़ी बढ़ गई। अगर केवल कैश से स्टार्ट करते तो कैश टू कैपिटल होता, लेकिन इसने स्टार्टिंग ही फर्नीचर, कैश और बिल्डिंग से की है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि लोगों ने कुछ एक लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक थंब रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये उन लोगों के लिए है जो कॉमर्स के बच्चे नहीं हैं, जो कॉमर्स नहीं पढ़ते। ठीक है, इस थंब को हटा दो, ये कोई थंब रूल नहीं है, ये सब बेकार है, बकवास है। ठीक है, हम समझेंगे कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट, सारे एसेट्स डेबिट। ठीक है, लायबिलिटीज बढ़े तो क्रेडिट। ठीक है, और एसेट्स बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंसेस हो तो डेबिट, ये चीज नोट डाउन कर लो। ठीक है, खैर मैं इसकी एक अलग से क्लास लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मतलब निराश मत होना। ठीक है, तो सेकंड एंट्री मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे करनी है। सेकंड एंट्री ऑन जनवरी फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट को जनवरी को भी एक चीज हो गई, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आसिफ ऑन क्रेडिट ₹15,000। ठीक है, अब क्या है, 15,000 के गुड्स। अच्छा गुड्स, ये गुड्स क्या है, अगर मैं एक वर्ड यूज करूं, आप ऑफेंड मत होना। ठीक है, इसको ना माल बोलते हैं, और अपने इंडिया में ना माल के काफी मीनिंग्स हैं, काफी मीनिंग्स हैं। ठीक है, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे, बट ठीक है वहां नहीं जाना है। ये माल वो वाला माल है जो बिजनेस में लग रहा है, गुड्स जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूं। इवन एक वर्ड है धंधा। ठीक है, धंधे एक वर्ड है धंधा। हम इंडिया में अगर हैं और इंडिया में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वर्ड होता है धंधा। ठीक है, और धंधे को सब कुछ समझना चाहिए। ठीक है, तो एक वो डायलॉग भी है, फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का, क्या कि अम्मी जान कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, धंधे के लिए सब कुछ करना है। तो नाउ कम टू नेक्स्ट वन। ठीक है, ऑन जनवरी 2nd 2020 गुड्स परचेज ऑन कैश ₹30,000। ठीक है, परचेज कैश पे भी कर लिया, अच्छा परचेज आसिफ पे भी कर लिया उधार। क्रेडिट मतलब उधार, उधार मान लिया है, पैसे अभी पे नहीं करे हैं, केवल अपनी गुडविल पे। अच्छा मैंने एक वर्ड और यूज कर दिया गुडविल, वो भी मैं आपको लेटर में बताऊंगा कि क्या होता है गुडविल। ठीक है, बट उसने अपनी गुडविल पे क्रेडिट उधार माल खरीद लिया। वो आसिफ जानता था हमको, तो इसलिए आसिफ ने हमें क्रेडिट पे माल दे दिया। तो आसिफ कौन होगा, हमारी लायबिलिटीज होगी। ठीक है, लायबिलिटीज। ठीक है, इसको बोलते हैं लेनदारी। ठीक है, हिंदी में। अब ठीक है, कैश पे भी माल खरीद लिया, कैश पे खरीदा 30,000 रुपए लेके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन, अच्छा अच्छा बेच भी दिया, माल खरीदा। ठीक है, कैश पे खरीदा, कुछ उधार खरीदा, और उसको वर्क इन प्रोग्रेस में उसको फिनिश गुड्स बनाया। फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश गुड्स मतलब फिनिश गुड्स वो गुड्स होते हैं कि रेडी टू सेल, अब माल बिकने को एकदम तैयार है। ठीक है, तो क्या हो गया, फिनिश गुड्स। ठीक है, इतने का सॉरी इतने का माल हमने कितने का माल बेच दिया, 22,000 का माल बेच दिया, और हमें कैश रिसीव भी हो गया। अगर ये नहीं भी होता तब भी हम मान लेते कि भाई कैश माल बेचा है तो पैसा रिसीव ही हो गया होगा। ठीक है, ये एंट्री इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बताई क्योंकि अभी मैंने एक वर्ड यूज किया ड्राइंग्स। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी चीज हम अगर पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, समझ गए। तो अब मैं एक फॉर्मेट बनाता हूं, ठीक है, समझना।
डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट, ठीक है, इसको बोलते हैं डेबिट, इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है, और पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर को यहां लिखना नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं, इसको डिटेल बोलते हैं, डिटेल, जो भी चीज हम करेंगे उसकी डिटेल आएगी, ठीक है, समझ गए। तो अगर मैं पहली एंट्री की बात करूं, इसमें सॉरी डेट है 1 जनवरी, ऑन फर्स्ट जैन, क्या हुआ है, कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्लीज साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू क्या, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये पहली एंट्री, ठीक है। क्या 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 अमाउंट में मेंशन करना जरूरी है हमें, क्या है, कैश कितना है 65,000, ठीक है, सेकंड अमाउंट है फर्नीचर 20,000 रुपए 20,000, ठीक है, थर्ड वन है कितना, बिल्डिंग 1,00,000 रुपए की, बहुत सस्ती बिल्डिंग है भाई, ठीक है, बट हमें कोई मतलब नहीं है, जैसा दिया है ट्रांजेक्शन जो हुई है वैसे ही करना है। कैपिटल, कितनी कैपिटल हो गई 65,000, 20,000 और 1 लाख, कितना हुआ 1,85,000, ठीक है, 1,85,000। देखो अकाउंट का एक रूल है क्या, कि जितना हमारा टोटल है, डेबिट का टोटल है, उतना ही हमारा क्रेडिट का होना चाहिए, ठीक है, सही है ना, चलो यही है, ठीक है। नाउ कम्स टू सेकेंड एंट्री, 1,20,000 और 65,000, इट्स 1,85,000, ठीक है, 1,85,000, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट सेम होने चाहिए हमारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, गुड्स परचेज, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं बिकॉज हमें ट्रांजेक्शन भी देखना है और एंट्रीज भी देखनी है, बट ध्यान रखना ये जनरल्स का फॉर्मेट है, क्या, डेट, पर्टिकुलर डिटेल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा है बस तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद अमाउंट में डेबिट ये इस साइड और क्रेडिट इस साइड, ठीक है। अब थोड़ा सा रफ कर देते हैं, और डेट इसलिए नहीं रफ करते हैं क्योंकि डेट सेम है अगली ट्रांजेक्शन की, ठीक है, अदरवाइज अगर डेट अलग होती तो डेट भी थोड़ा सा चेंज करते, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, नेक्स्ट एंट्री है अपनी कौन सी, अच्छा हाँ भाई, इसने आसिफ से माल खरीदा है उधार, ठीक है। जब भी कभी माल खरीदेंगे या बेचेंगे, दो चीज आती हैं, परचेज खरीदने को और सेल्स बेचने को, ठीक है। तो पहला क्या होने की एंट्री, अगर उसने क्रेडिट पे खरीदा है, उधार माल खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, अगर ये कैश पे लिया होता तो कैश आता, बट किससे लिया है, आसिफ से, तो आसिफ अकाउंट कितने का लिया है भाई, 15,000 का, तो 15,000 ये और 15,000 क्रेडिट, ठीक है, समझ गए। एक हमारी लायबिलिटीज हो गई बीइंग, और नरेशन क्या बनेगी हमारी, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे खरीदा है भाई हमने माल आसिफ से, आसिफ हमको जानता था, ठीक है, इसलिए उसने हमें माल उधार दे दिया। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लेना साथ साथ, ठीक है। चलो अब एक अगली नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, ठीक है, ये तो उधार माल परचेज कर लिया। अब अगर यही
इसने नेक्स्ट एंट्री में किया है भाई 30,000 कैश में माल खरीदा है। अब स्मार्टली एंट्री सेम रहेगी भाई, परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या कैश पे माल मतलब कैश देके नगद माल खरीदा है, तो केवल एंट्री में क्या चेंज होगा, आसिफ हट जाएंगे और नरेशन में ऑन क्रेडिट हट जाएगा। ठीक है, केवल गुड्स परचेज ही आ जाएगा भाई, इतना अंडरस्टूड है, समझ गए। तो स्मार्टली काम करना है अपने को, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज बस। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट आ गया, कितना है अपना, कितने का माल खरीदा कैश पे, 30,000, ठीक है ना। ठीक है 30, अरे अमाउंट तो हटाया नहीं हमने भाई, अमाउंट हटाना है, अगर अमाउंट अलग है तो अमाउंट को देखना चाहिए हमें। ठीक है, 30,000, ठीक है। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है, बट आप लोग लगे रहिए, थोड़ा फोकस रखिए, ये भी आएगा समझ में। ठीक है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि तुम आप फोकस रखोगे तो समझ में भी आएगा। ठीक है, केवल फोकस के लिए। चलो अब नेक्स्ट एंट्री पाए। ठीक है, ये हमारी देखो, एक तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई, ये एंट्री कंप्लीट हो गई, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमारी 2 एंट्री रह गई हैं। ठीक है, क्या कि भाई अब माल खरीदता ही रहेगा, बेचेगा कब, बेचेगा भी तो। ठीक है, तो अब बेचने की एंट्री, ध्यान रखना बेटा, परचेज ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है, ये नोट कर लो, परचेज ऑलवेज बी डेबिटेड। ठीक है, हमेशा डेबिट में आता है परचेज। ठीक है, परचेज रिटर्न की बात बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लासेस और भी होंगी ना, एक क्लासेस में तो सारा नहीं सीख जाएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि हम आगे वाली क्लासेस में बहुत जल्दी कुछ सीख जाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री है सेल की। अब भाई माल बेच रहा है, ठीक है, अब ये गुड्स सोल्ड, बस नरेशन सोल्ड होगी बस। क्या एंट्री बनेगी, डेट सेम है भाई, नहीं नहीं डेट सेम नहीं है भाई, अब डेट चेंज हो गई भाई, दिन बदल गया, क्या आ गया, 2 जनवरी। ठीक है, डेट में तुरंत हमने 2 जनवरी कर ली। ठीक है, मैं जो, ठीक है, चलो किसने भाई माल बेच दिया है, सेल किया है कस्टमर को 22,000 रुपए का। ठीक है, अगर ये नहीं भी लिखा होता कैश रिसीव, तब भी हम मानते कि कैश ही मिल गया होगा भाई हमें। चलो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या, सेल्स अकाउंट। जैसे परचेज डेबिटेड होता है हमेशा, ऐसे ही सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ऑलवेज बी क्रेडिटेड। ठीक है, चलो बीइंग गुड सोल्ड, कितना अमाउंट रहा है भाई, 22,000। ठीक है भाई, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम होने चाहिए ऑलवेज, अगर नहीं आ रहे हैं, नहीं कुछ लॉजिक है तो दोबारा से चेक करने की जरूरत है। ठीक है, 22,000 रुपए का माल बेच दिया, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नाउ कम्स टू अवर लास्ट एंट्री, फाइनल एंट्री, क्या भाई, पर्सनल यूज के लिए। भाई उसकी भी भाई पर्सनल को जरूरतें हैं भाई, अगर वो सारा दिन सब कुछ अपना बिजनेस को देगा तो पर्सनल यूज के लिए उसको हक है पैसा निकालने का, लेकिन उसके लिए एंट्री भी भाई मस्ट है, क्योंकि भाई पैसा तो बिजनेस का है ना, लेकिन किसके लिए आ रहा है, पर्सनल यूज के लिए। तो एंट्री आती है बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है, क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स, देखो इस ड्राइंग में और उस ड्राइंग में केवल एस का अंतर है, इसका एस का अंतर है बस। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू टू क्या निकाला भाई, कैश निकाला भाई, कैश निकाला है, कैश कितने का, 2,000 रुपए का, बस 2,000 रुपए बस भाई, कर लिए 2,000 रुपए, खत्म। ठीक है, ये हमारी यहां पे जनरल एंट्रीज हो गई। ठीक है, देख लो भाई, और हम यहां पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, समझ गए, लिख लो, चलो तब करें। चलो रब करते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, नाउ कम्स टू लेजर। ठीक है, अब थोड़ा लेजर पे आते हैं, और ये भी रह गया।
थोड़ा लेजर पे आते हैं, ठीक है, और ये भी रब कर देते हैं। अब लेजर की बात है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये आपका क्या था वहां पे, जनरल्स में क्या था, डेट, ठीक है। अब बड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि समझाने के लिए, ठीक है, डेट, ठीक है, डेट। पर्टिकुलर को थोड़ा बड़ा करते हैं यहां पे, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, ये था जनरल्स का क्या फॉर्मेट। पर्टिकुलर, एलएफ, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं एलएफ मिस कर दिया, तो एलएफ इज अ, ये छोटी सी रो होती है, इसमें लेजर फोलियो नंबर होता है। क्या होता है, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो नंबर, ठीक है, लेजर फोलियो नंबर, ठीक है। और इधर क्या होता है, अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। इसको फॉर्मेट में थोड़ा अगर आप एक स्नैपशॉट या कुछ स्क्रीनशॉट ले लें तो ये बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है, ठीक है, डन। नाउ कम्स टू, ये जनरल का है बेटा, ठीक है, ये जनरल की बात कर रहे हैं, अभी लेजर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। अब लेजर पे आते हैं। लेजर में क्या है बेटा, लेजर में बस दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट की। पर्टिकुलर हो गया, इधर भी सेम, बट क्या है, लेजर फोलियो नंबर नहीं है, अब जनरल फोलियो नंबर है, ठीक है। जैसे जो नंबर लेजर फोलियो नंबर में पड़ा हुआ था एंट्री के सामने, वही नंबर जनरल फोलियो नंबर में पड़ेगा फॉर अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन बिटवीन किसमें, जनरल एंड लेजर में, ठीक है। तो जेएफ, जेएफ इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, जर्नल नंबर, जर्नल फोलियो नंबर, ठीक है। ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये हमें आनी चाहिए, ये कभी नहीं भूल सकते एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। चलो, जेएफ अमाउंट, ठीक है, फिर यही अगेन डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। चलो, तो पर्टिकुलर, आप कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ चीज मिस हो रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर, अमाउंट और अमाउंट, ठीक है। इधर भी जीएफ नंबर, क्या, जनरल फोलियो, ठीक है। इधर भी क्या, डेट, ठीक है, समझ गए बच्चों। चलो, ये फॉर्मेट होता है लेजर का। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तुम। चलो, ले लिया हो तुम लोगों ने। अभी थोड़ा सा आते हैं, बिकॉज मेरे पास अभी एंट्रीज नहीं है, बट तुम बैक करके एंट्रीज भी देख सकते हो क्या क्या एंट्रीज थी। तो मैं भी बता रहा हूं, पहली एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और हम अभी लेजर का ना हर एक हेड का एक अलग लेजर बनता है, इंडिविजुअल लेजर बनता है हर एक उसका, किसका, हेड का, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, एवरी इंडिविजुअल थिंग हैज ओन इट्स इंडिविजुअल लेजर अकाउंट, ठीक है। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। चलो, अभी क्या था हमारा, डेट है थी जैन फर्स्ट, ठीक है। जैन फर्स्ट हमारी डेट थी, क्या था, 2020, 2020 में ईयर यहां लिख देता हूं, ठीक है, 2020 था आई थिंक, ठीक है, देख लेना पीछे वीडियो में। अब क्या करना है हमें यहां पे, कैपिटल, कौन सा लेजर बना रहे हैं हम, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन कैश की हुई है, तो कैश अकाउंट में थोड़ी बहुत एंट्री आएंगी। तो क्या होता है बेटा, जनरल फोलियो ऑलवेज बी क्रॉस एंट्री, जो डेबिट हुआ है वो अगले अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट हुआ है अगले अकाउंट में डेबिट होगा, सिंपल फंडा है, ठीक है। तो अभी
हमने क्या किया था बेटा, कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश में पहली एंट्री हमारी क्या थी, कैश टू कैपिटल। मैं वो उस एंट्री में नहीं रहा, अभी मैं कैश की बात कर रहा हूं। जहां जहां कैश आया है, जहां जहां कैश आया है वहां वहां मैं गौर करूंगा। तो कैश किसके साथ आया था, कैपिटल के साथ। तो कैपिटल में मैंने कैश कितना डाला था, और अमाउंट किसका आएगा, कैश का अमाउंट आएगा। ध्यान रखना, अमाउंट हम कैश का ही लिखेंगे, ठीक है, कैश का ही अमाउंट जाएगा। तो कैश से कितना मिला था हमें कैपिटल, 65,000, 65,000, ठीक है, समझ गए ना। अब यही क्या होगा बेटा, और कैश किस में आया था, एक दूसरी एंट्री देखो बेटा। अच्छा, वो परचेज में भी कैश आया भाई, परचेज हमने कैश की कितने की, 30,000 रुपए की, 30,000 रुपए की हमने परचेज किससे की है, कैश से। तो किस में आएगा भाई, परचेज। देखो इधर क्या है बेसिकली, यहां टू का यूज कर सकते हो आप, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इधर बाई, ठीक है, ये भी मैं तुम्हें चीज एक बताना चाहिए था मुझे, ठीक है, टू और बाय, ठीक है। टू डेबिट साइड के लिए, डेबिट साइड, इट्स डेबिट साइड, और इट्स क्रेडिट साइड, ठीक है, सी आर, ठीक है, डी आर डिनोट्स डेबिट साइड, सी आर डिनोट्स क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो ठीक है, टू कैपिटल आ गया, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अमाउंट किसका आएगा, कैश का, ठीक है, बाई परचेज। डेटा देखो, वहां परचेज क्या हुआ था, जनरल एंट्री में क्या हुआ था, परचेज डेबिट हुआ था ना, यहां क्या हुआ, यहां किस साइड आया, क्रेडिट पे, क्रेडिट, ठीक है, क्रॉस एंट्रियां, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना क्रॉस एंट्रियां ही पोस्ट होंगी अगले अकाउंट्स में, ठीक है। अगर कोई अलग अकाउंट बनाने, जैसे जनरल था अब लेजर पे आ गए, तो क्रॉस एंट्रियां फॉलो करेंगे हम, ठीक है। परचेज कितने की थी हमने, कैश कितने की परचेज की थी, 30,000 की आई थिंक, ठीक है, देख लेना, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो कमेंट पे बता देना, ठीक है। चलो, और उसको फिर करेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अब नेक्स्ट है क्या, ये तो हो गया, परचेज हो गई हमारी, और अब कैश किस में आया था बेटा, और एक कैश आया था सेल्स में, टू सेल्स। मैंने बताया था सेल्स ऑलवेज भी क्रेडिट जनरल एंट्री में, ठीक है, अगर वहां क्रेडिट उसमें आया है तो यहां टू सेल्स अकाउंट डेबिट साइड आएगा, ठीक है। लेजर में क्रॉस एंट्रियां होती हैं, वो मैं फॉलो करना पड़ेगा, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट जनरल्स की बात कर रहा था। तो जनरल्स के लिए वो रूल हमेशा रहेगा, फॉलो करना है कि सेल्स ऑलवेज बीन क्रेडिटेड, ठीक है। चलो, कितने की सेल की थी हमने कैश में, 22,000 रुपए की, 22,000 रुपए की तो कैश में सेल की थी, बाकी तो आसिफ की थी, तो आसिफ को तो आएगा नहीं बिकॉज हम कैश का लेजर बना रहे हैं, ठीक है। चलो, इसका टोटल कर लेते हैं। अब ध्यान रखना, हर अकाउंट का टोटल होता है, ऐसे ही जनरल्स का भी टोटल होता है, डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है। वो मैंने किया नहीं क्योंकि वो स्पेस थोड़ा कम था, बट हर अकाउंट का क्या होता है, टोटल होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड का, ठीक है। और जब हम टोटल करते हैं तो ऊपर एक क्रॉस, और जब टोटल हो जाता है, अकाउंट जब क्लोज होना होता है, तो ऐसे टू, ठीक है, दो लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टू लाइन ड्रॉ होती है नीचे डाउन साइड, ठीक है। तो कितना हुआ टोटल, टोटल करो इसका जरा, टोटल करो भाई, 60, 87,000। अच्छा ये क्या है, ये अच्छा मैंने वो केवल क्या किया है, 87,000, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ये भी 87,000, ठीक है। अब तुम कहोगे कि ये तो यहाँ का टोटल 87,000 हुआ नहीं, नहीं बेटा, टोटल सेम आना चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूं, बाई बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, जो कैश का बैलेंस कैरिड डाउन होगा वो कितना बचा, क्योंकि बेटा कैश हमने क्या था, पैसा हमारा ये था, 22,000 रुपए हमें मिला, तो कितना हमारा कितना का हमारा बचा, कैश हमारा कितना बचा अल्टीमेटली, तो हमारा कैश कितना बचा बताओ, ये हमारा बचा 57, ठीक है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज बता देना, ठीक है, 57,000, 87,000 करेक्ट, ठीक है। वैसे मेरी टोटल करने की मैं ठीक रहता हूँ वैसे, क्योंकि ऑन टिप्स मेरे को याद है एज अ कॉमर्स, एज अ अकाउंट स्टूडेंट, ठीक है।
चलो ठीक है, ये लेजर हम फॉलो करेंगे, ऐसे बनता है लेजर। कैश का बनाया हमने लेजर, ठीक है। अगले पे बात करें, ठीक है। लो तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज क्योंकि जरूरत पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि यही एक मेन था, ठीक है। और तो सब एक एक एंट्रियां हैं सबकी, ठीक है, तो वहां कोई इतना लोड लेने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। अब यहाँ कैश अकाउंट की जगह अब हम कौन सा बनाएंगे, अब बनाता हूं मैं फर्नीचर, जो एक ही बार हमने यूज किया था। कौन सी एंट्री है, पहली एंट्री में क्या था, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। भाई फर्नीचर लगाया था स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में थोड़ा अमाउंट रफ कर देता हूं, ठीक है। और अब आते हैं किस पे, फर्नीचर पे। फर्नीचर में भाई हमने क्या किया था, भाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एक यही एंट्री है सिंपल जो हमने बनाई थी। तो अब फर्नीचर, भाई फर्नीचर सिंपल सा बात है भाई, कैपिटल अकाउंट आएगा यहां पे जो कैश में आया था, ठीक है। फर्नीचर हमने कितने का लगाया था कैपिटल अकाउंट में, बताओ बताओ। अच्छा ये अमाउंट टोटल ये भी रख कर दूं बेटा, फर्नीचर अकाउंट में टोटल कितना आया था, ठीक है। और अगर डरने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, फर्नीचर अकाउंट अगर मैंने यहाँ पे लिखाया है और यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट डालने के लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैंने कुछ भी नहीं किया फर्नीचर का, केवल कैपिटल के टाइम पे मेरा फर्नीचर आया था, तो क्या होगा, सिंपल सा, अगर बैलेंस मुझे इक्वल करना है, बिकॉज मेरे ऑलवेज भी डेबिट और क्रेडिट सेम होने चाहिए। कितने का फर्नीचर था वैसे मेरे को याद है यहाँ तक, 20,000 का फर्नीचर लगाया था हमने स्टार्टिंग में, तो 20,000 का फर्नीचर है और वो बाई बैलेंस सीडी। देखो एक चीज क्या है ना, देखो मैं आपको बताऊं, अभी क्या है ना स्टार्टिंग है, तो मैं तुम्हें थोड़ा फर्नीचर ऐसे बता रहा हूं, अदरवाइज एक क्लू बनता है इसका डेप्रिशिएशन का, उसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में। बट अभी जो मैं तो फंडा समझाना चाहता हूँ कि लेजर और जर्नल्स का क्या किस तरीके से बनती है, ठीक है, तो हम बात करेंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, 20,000, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज भी सेम, टोटल ऑलवेज भी सेम। चलो आगे चले, सिंपल था। कैपिटल कुछ था नहीं, साइड लिखने के लिए, क्रेडिट साइड के लिए कुछ था नहीं, बिकॉज कैपिटल की सॉरी फर्नीचर की एक ही एंट्री थी, तो बाई बैलेंस सीडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेजर, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। वैसे मैं वो बता रहा था ना कि अगर किसी ने नहीं देखा है वो पॉडकास्ट विजय माल्या का, तो जाके देखना, ठीक है, अच्छा है। गलत काम करने के बाद कोई भोला इंसान कैसे बनता है पता चल जाएगा वहां पे, ठीक है। उसने सबको फेल कर दिया वैसे, अब तो हर कोई लाइन में लग गया है, टेररिस्ट जो भी कोई जिसने भी गलत काम किए थे अपनी इमेज क्लियरेंस के लिए लाइन में लग गए हैं सब। राज समानी का जो है ना, कोई चैनल है उसका, राज समानी या राज बेमानी, अब उसका नाम बेमानी होना चाहिए, राज बेमानी, ठीक है। चलो ऐसी बातें होती रहेंगी। चलो नेक्स्ट करते हैं। बिल्डिंग का देखो एक चीज क्या है, देखो सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं बस केवल। अब जस्ट लाइक फर्नीचर ऐसे ही बिल्डिंग अकाउंट बनेगा, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। मैं बनवा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मुझे सुनने वाले लोग हैं वो बहुत होशियार हैं, तो सेम लाइक एस फर्नीचर हम वही करेंगे बिल्डिंग अकाउंट में भी। टू कैपिटल जो हमने बिल्डिंग लगाई थी, कितने की बिल्डिंग लगाई थी, लाख रुपए की, सेम लाख रुपए का टोटल यहां आएगा, सेम टू कैपिटल यहां लाख रुपए आएगा, और यहां बाई बैलेंस सीडी आएगा सेम एज, ठीक है। कोई करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, तुम होशियार हो करो, ठीक है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट, क्या था हमारा, अरे तो बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, अब कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल में थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल में जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत एंट्रीज की, ठीक है। अब कैपिटल की एंट्रीज मैंने क्या क्या बनाई थी पता याद है, अच्छा ये चलो ठीक है, ये रही कैपिटल की एंट्रियां हमने जो बनाई थी जनरल्स में, ठीक है।
ये रही। कैपिटल में क्या था बेटा? कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना बेटा, जिसका भी हम लेजर बना रहे हैं उसका नाम कभी भी उसके लेजर में नहीं आता, ठीक है? ये भी एक चीज याद कर लो, रट लो इसको, रट लो, याद कर लो, जो तुम्हें करना है वो करो, ठीक है? बट जिसका लेजर बना रहे हैं उसका नाम कभी नहीं आता। अब देखो भाई, कैश डेबिट हुआ था तो कैश को क्रेडिट कर दिया, बाई कैश, बाई कैश अकाउंट, ठीक है? किसको करना था? फर्नीचर को किया था, फर्नीचर, फर्नीचर में नाम आया था, किसमें नाम आया था? और एक लास्ट आया था बिल्डिंग का। हो गया, खत्म बात। कितना आया भाई? कितने की बिल्डिंग थी? ₹1,00,000 की बिल्डिंग थी, ठीक है? ₹1,00,000 की बिल्डिंग थी, और क्या था भाई? आई थिंक 20,000 कुछ था ना भाई? 20,000 फर्नीचर था भाई, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो यार, बोलो, ठीक है? फर्नीचर आ गया, कैश 65,000, ठीक है? आगे चल के हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे किसी टाइम में, ठीक है? बट अभी के लिए वीडियो ही ठीक है। चलो, 65,000, 20,000, 1,00,000, ठीक है? और यहाँ पे सेम जो हम करते आ रहे हैं, क्या करते हुए आ रहे हैं? जैसे टू बाई बैलेंस सीडी किया था अब तक, अब करेंगे जस्ट अपोजिट, टू बैलेंस क्या? सी डी, ठीक है? टोटल कर लो भाई इनका, और टू बैलेंस सी डी कर दो। कितना कितना आया भाई टोटल इसका? करो, टोटल करो यार। अरे करा तो था भाई। अच्छा यार, इसका भी टोटल यहां अलग करो भाई, चेंज करो इसको, चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। 185,000 सिंपल सी बात है यार, उसको क्यों इतना घुमा रहे हो? 1,85,000 क्रेडिट, 1,85,000 क्या? डेबिट। खत्म। किसका? कैपिटल का अकाउंट का लेजर खत्म, फिनिश। नाउ कम्स टू नेक्स्ट वन, ठीक है? कर लो, चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम इस चीज का, ठीक है? अब हम आते हैं, अब हमने और क्या का नाम यूज किए थे हमने जनरल एंट्रीज में? परचेज अकाउंट किया था, आसिफ भी का भी भाई। अच्छा, वो हमारा कौन है? अच्छा, आसिफ कौन है हमारा? आसिफ से हमने माल खरीदा तो कौन है वो हमारा? कौन है भाई? वो हमारा क्रेडिटर है, हमने उससे उधार माल खरीदा है, हमें उसका पैसा देना है, ठीक है? समझ गए? वो हमारा लेनदार है, वो हमसे हमारे दरवाजे पे खटकाएगा, बोलेगा कि भाई पैसे दो, जो तुमने माल लिया था ना मुझसे क्रेडिट पे, वो दो, ठीक है? तो आसिफ हमारा क्या है? क्रेडिटर, ठीक है? और जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है? चलो, अब परचेज अकाउंट पे जाते हैं। परचेज अकाउंट, आसिफ अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट भी बनाना है अपने को, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, पहले परचेज और सेल्स अकाउंट कवर कर लेते हैं, ठीक है? इसको हटा देते हैं। देखो, ये तुम लोगों ने कर लिया तो भाई सब कुछ कर लिया, क्योंकि क्या है, ये बेसिक है अकाउंट्स का, ठीक है? उसके बाद तो सब चलता चला जाएगा। जैसे फर्स्ट क्लास से लेके हम 10th क्लास तक ऐसे ही आ गए ना, बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए, उसके बाद 10th क्लास तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे ही जब आप ये कर लोगे ना तो आपको लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जियोगे तब तक आपके साथ रहेगा, ठीक है? तो अब किसकी बात कर रहे हैं भाई हम? पहले परचेज अकाउंट कर लेते हैं, ठीक है? परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है? कितने की परचेज की थी भाई हमने? कितने की परचेज की थी? अच्छा बताओ, कैश पे कितनी परचेज की थी हमने? कैश पे हमने परचेज की थी बेटा, टू कैश, कैश अकाउंट कितने की परचेज की थी हमने? शायद 30,000 की परचेज की थी, ठीक है? 30,000 की परचेज की थी हमने कैश पे, और उधार माल तो खरीदा था हमने परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज उसमें आ रहा था। किससे करी थी? आसिफ से, आसिफ अकाउंट। आसिफ कौन हमारा? ये कौन है हमारा? क्रेडिटर है। तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, ठीक है? रख लो, याद कर लो इसको, ठीक है? बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज को। चलो, अब करते हैं क्या जो हम करते हुए आ रहे हैं, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है? 30,000। अच्छा, आसिफ से कितने का खरीदा था हमने माल? 15,000 का। अरे यार, छोटी सी बात, ठीक है? चलो,
कितना हो गया भाई? 45,000। बैलेंस सीडी 45,000, ये हमारा हो गया। डेबिट क्रेडिट 45,000, ये सेम हो गया, और हमारा एक ये सेम हो गया। खत्म, फिनिश। कौन? परचेज अकाउंट का लेजर। अब आ जाओ किस पे? अच्छा तो एक तुम लोगों में जल्दी जल्दी में टाइम देना भूल जाता हूं। अब आ जाओ अगले अगले लेजर पे। कौन सा था हमारा लेजर अगला? परचेज हो गई, सेल्स कर लेते हैं आप। चलो भाई, हमने माल बेचा भी तो। जब माल खरीदा तो किस चीज के लिए खरीदा? बेचने के लिए। उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर उसको माल बेचने के लिए तैयार किया। क्या? सेल्स अकाउंट। ठीक है, अकाउंट का देखो सिंबल यही होता है, ये A/C, दैट्स कॉल्ड अकाउंट। ठीक है, चलो ये हटा दें। देखो टू और बाई, टू डेबिट साइड के लिए और बाई क्रेडिट साइड के लिए बाई। समझ गए? चलो नेक्स्ट वन। अच्छा सॉरी यार, देखो एक चीज है, डेट तुम चेंज कर लेना। मैं जनवरी कर रहा हूँ बिकॉज आई थिंक मेरे पास केवल जनरल एंट्रीज है, मैंने फोटो क्लिक कर लिया था, बट डेट का आई थिंक मुझे लगता नहीं है, डेट मुझे क्लियर है। तो डेट अपने अकॉर्डिंग जिस डेट की ट्रांजेक्शन है उसी डेट को लिखनी है भाई। ठीक है, वो कर लेना तुम लोग। चलो ठीक है, फंडा समझना है बेसिकली अपने को। तो अब सेल्स की बात आ रही बेटा। सेल्स में हमने किस किस को माल बेचा था? एक तो कैश माल बेचा था भाई, हमने कैश ही माल बेचा था, बस केवल कैश पे माल बेचा, कुछ और हमने उधार माल बेचा नहीं। अच्छा उधार माल बेचते तो क्या होता? जैसे वो हमने उधार माल खरीदा था तो वो हमारा क्रेडिटर था। कौन? आसिफ। ऐसे ही अगर माल बेचेंगे तो उसको बोलते हैं डेटर। डेटर, ठीक है, लिखते DEBTOR है। ठीक है, इसको बोलते हैं देनदार। ये हमें पैसा देगा, हम उसके घर पे जाके खटखटा सकते हैं, भाई पैसे दे हमारे। ठीक है, तो डेटर, DBTRTOR, 20 साल होता डेटर बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए हमारा अकाउंट्स में। ठीक है, चलो अब सेल्स पे बात आए तो क्या किया हमने? सेल्स में भाई सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यही किया था ना हमने। जब टू कैश किया था तो यहां क्या करेंगे? बाई कैश। सिंपल। कुछ अलग कर रहे हैं क्या अब तक? बस अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं। बाई कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का माल बेचा था हमने भाई? कैश का माल कितना बेचा था हमने? आई थिंक 22,000 का। 22,000 का भाई, 22,000 का भाई। मेमोरी बड़ी शार्प है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे और ये देखो, ये भी अमाउंट माइनस और प्लस कर लेना। ठीक है, मतलब रब कर लेना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए भाई। 22,000 यहां आएगा और 22,000 यहां आएगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि 22,000 यहां तो ठीक है, बट यहां क्यों नहीं? भाई सिंपल, जो हम करते हुए आ रहे हैं वही करेंगे। टू बैलेंस CD कैरी डाउन, इसको हम लेके जाएंगे भाई कहीं और। कहा? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो अभी कितना है? 22,000। भाई सेल्स अकाउंट भी हो गया भाई, सेल्स अकाउंट भी कंप्लीट। ठीक है, नाउ कम्स टू किस पे? अब क्या था भाई? अब तो ड्राइंग अकाउंट रह गया, केवल ड्राइंग अकाउंट। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा भाई, कैश अकाउंट में ना एक चीज मिस हो गई है भाई हमारे। एक, चलो हमने ना ड्राइंग्स ली थी बेटा, ड्राइंग्स करी थी, ड्राइंग्स। तो एक पहले आ जाते हैं कैश पे, फिर दोबारा से आते हैं कैश अकाउंट में। ड्राइंग्स की थी ना हमने, एक मिनट रुक जाओ। ओके 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 भाई, ड्राइंग्स की थी हमने। ठीक है, तो अब जरा इसको ऐसा करते हैं, रफ कर लेते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट पे चलते हैं थोड़ा। जो एंट्रियां हैं वही हैं एज इट इज, बस केवल क्या बढ़ जाएगा बेटा हमारा? बस केवल क्या बढ़ जाएगा बेटा हमारा? टू ड्राइंग्स। ठीक है, आई थिंक मैंने अगर लिखा होगा तो लिखा होगा, बट अगर नहीं लिखा होगा तो उसको यहां कर लेना और उसका बैलेंस 2,000 रुपए जोड़ देना टोटल में, और 2,000 रुपए बैलेंस बाई बैलेंस, सॉरी बाई बैलेंस CD में जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए ना? कैरी डाउन ना बाई बैलेंस BD में 2,000 रुपए और बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो चलो
नहीं भाई, कैसे कैसे हो जाएगा रोलर? ठीक है, बाई बैलेंस सीडी, हाँ ठीक है, चलो। चलो भाई, लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या रह गया हमारा भाई? आसिफ अकाउंट। ठीक है, इसको हटाओ और इसको हटाओ। एक्चुअली क्या है ना, ड्राइंग्स वाली एंट्री मैंने खुद से जानबूझ के जोड़ी थी, वो मुझे याद नहीं रही, बट यही चीज है, मैं समझाने के लिए, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, बाकी तुम ड्राइंग्स को अभी के लिए छोड़ भी सकते हो। ठीक है, चलो अभी क्या करते हैं भाई हम? आसिफ अकाउंट। आसिफ के साथ हमने क्या किया था भाई? आसिफ के साथ हमने क्या किया था भाई? आसिफ के साथ सिंपल सी हमने चीज की थी कि हमने उसको उधार माल क्या किया था, उससे हमने उधार माल खरीदा था। ठीक है, तो जब उधार माल खरीदा था तो क्या एंट्री में आई? परचेज टू आसिफ। ठीक है, तो जब टू आसिफ था तो उसको बाई आसिफ करेंगे। ठीक है, चलो भाई, कितना आया भाई? कितने का हमने माल उससे खरीदा था? उधार उधार कितना खरीदा था? 15,000। 15,000 का 15,000 यहां और 15,000 यहां, हो गया भाई, खत्म। दैट्स इट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, एज फार एज आई नो। ठीक है, आज यही क्लास वाइंड अप करते हैं, तो बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि आगे भी क्लासेस अच्छी से अच्छी बेहतर से बेहतर आती रहे। ठीक है, बाय गाइस, बाय बाय टू ऑल।